बीजेपी उत्तर प्रदेश में बाकी बचे उम्मीदवारों की सूची बहुत जल्द जारी कर सकती है। उम्मीदवारों के जो नाम है फाइनल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज दिल्ली आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब तक उम्मीदवारों की 3 सूची जारी कर चुकी है, जिनमें यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से अब तक 51 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बीजेपी ने यूपी में 5 सीटें अपने सहयोगी दलों को दी है और बाकी बची 24 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान होना अभी बाकी है, जिसके लिए दिल्ली में आज बीजेपी की बैठक होने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुँच रहे हैं, जहां वो बीजेपी आलाकमान के साथ बाकी बचे उम्मीदवारों के नाम पर मंथन करेंगे। बैठक में यूपी की जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी, उसमें मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, हाथरस, फिरोजाबाद, बरेली, पीलीभीत, सुल्तानपुर, गोंडा, बदायूं, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज, कैसरगंज, गाजीपुर, कानपुर, मछली शहर, बलिया, बहराइच, भदोही, देवरिया, मैनपुरी और फूलपुर लोकसभा सीट शामिल है। माना जा रहा है कि बीजेपी इन 24 सीटों में से कई सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। ओडिशा में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और बीजेडी के बीच सीटों को लेकर समझौता नहीं बन पाया है, जिसके बाद बीजेपी उसने सभी सीट्स पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ओडिशा में बीजेपी बीजेडी गठबंधन को लेकर स्थिति साफ हो गई है। दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद बीजेपी ने ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। ओडिशा में गठबंधन को लेकर बीजेपी और बीजेडी में काफी लंबे वक्त से बातचीत चल रही थी, लेकिन सीटों के बंटवारे पर दोनों पार्टियां सहमति नहीं बना पाई, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन समाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया कि बीजेपी ओडिशा की सभी 21 सीटों और विधानसभा की 47 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। बीजेडी 1998 से 2009 तक करीब 11 साल बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल थी। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेडी ने 21 में से 12 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी को 8 सीट पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। सीटों का बंटवारा न होने की वजह से इस बार भी बीजेपी और बीजेडी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगे। ओडिशा में 13 मई, 20, 25 मई और 1 जून को 4 चरणों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान में 1 महीने से भी कम का समय बाकी है, लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं जहां एनडीए और विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों पर फैसला नहीं हो पाया है। सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन को सबसे ज्यादा माथापच्ची महाराष्ट्र और बिहार में करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में जहां बीजेपी ने अपने 20 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा तो कर दी है, लेकिन वो अपने सहयोगियों की सीटों पर फैसला नहीं कर पाई है। वहीं महाविकास अघाड़ी में अभी तक सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग को लेकर कई बार बैठक कर चुकी है, लेकिन सीटों पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि कई सीटों पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी को सीटें देने पर अभी तक एमवीए फैसला नहीं कर पाया है। वहीं बिहार में भी इंडिया गठबंधन सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम पर अभी तक फैसला नहीं कर पाया है। हालांकि बिहार में एनडीए ने अपने सहयोगियों के साथ सीटों का बंटवारा तो कर लिया है, लेकिन अभी भी उम्मीदवारों के नाम पर उसका मंथन जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक में बिहार में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। सिद्धारमैया ने बताया कि कांग्रेस विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी धन का लालच दे रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ऑपरेशन कमल के तहत कांग्रेस विधायकों को खरीदने का प्रयास कर रही है। सिद्धारमैया ने दावा किया कि बीजेपी कांग्रेस विधायकों को इस्तीफा देने के लिए 50 करोड़ रुपए की पेशकश कर रही है। ऑपरेशन कमल ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದ? ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि बीजेपी कर्नाटक में ऑपरेशन कमल के तहत कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है।
सिद्धारमैया के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी विधायकों को 50 करोड़ रुपए का ऑफर दे रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नेता विधायकों को पैसे का लालच देकर इस्तीफा देने को कह रहे हैं और उपचुनाव लड़ने का खर्च देने का भी वादा कर रहे हैं। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली के सिद्धांतों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। Zee News।